हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने एसिड्स और बेसिस को डिस्कस किया था, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। किस तरह से हम चीज़ें लिखेंगे हमने ये भी देख लिया था। तो अब आपको काफ़ी हद तक एसिड्स एंड बेसिस तैयार हो गए होंगे। तो आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को नापने का टॉपिक। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स एंड बेसिस होते हैं। आपने मान भी लिया क्योंकि ऐसा है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो बेस हम ले रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो कुछ ना कुछ तो इसे मेज़र करने के लिए हमको चाहिए ना। तो वो जो मेज़रमेंट होता है वो यहाँ केमिस्ट्री में होता है पीएच स्केल के थ्रू। किसके थ्रू? पीएच स्केल। अब ये पीएच क्या होता है? जर्मन लैंग्वेज में इस पीएच का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर, यानी कि ये जो है वो किसको मेजर कर रहा है? पावर को। कौन सी पावर? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए हमने क्या पढ़ रखा था? स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ रखा था कि इसकी कौन सी पावर हम देख रहे होते थे? पावर ऑफ डिसोसिएशन हम देख रहे होते थे। व्हाट इज पावर ऑफ डिसोसिएशन? मतलब ये कितनी जल्दी अपने आयन से ब्रेक होगा और कितना ब्रेक होगा। पार्शियली होता वीक हो जाता है, कंप्लीटली होता स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही तो देखा था ना हमने। तो यहाँ हम क्या करते हैं? पीएच स्केल के थ्रू हम इसकी स्ट्रेंथ नापते हैं कि हाउ इट इज ब्रेकिंग एंड हाउ मच इट इज ब्रेकिंग। अगर कंप्लीटली ब्रेक होता है तो हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता तो वीक कहते हैं। बट अब यहाँ पर नापते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो ये पीएच स्केल होती है, इस पीएच स्केल में कुछ इस तरह से होता है। यहाँ ये पीएच स्केल स्टार्ट होती है 0 से और जाती है 14 तक। बीच में एक वैल्यू होती है 7, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा और फिर पीछे 8 9 10 11 12 13 और 14 के लिए तो जगह ही नहीं बची। वेट, पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि इसमें हम H+ आयंस का कंसंट्रेशन नाप रहे होते हैं। देखिए, ब्रेक कौन होता है? H+ आयंस में ही ब्रेक होता है ना, एसिड और बेस। तो हम H+ आयन का कंसंट्रेशन देखते हैं। 7 पर क्या होता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है, अगर हमको pH 7 मिलता है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ न्यूट्रल है नेचर में, ना एसिडिक ना बेसिक, इट इज न्यूट्रल। यहाँ पर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वैल्यू जो होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है न्यूट्रल हो जाती है। 7 के आगे जब बढ़ती है तो ये बेसिक हो जाती है। ठीक, यहाँ पर OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो अब ये बेसिक हो जाती है। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया है? 7 से कम, 0 to 7 के बीच में ये एसिडिक होती है, यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। 7 से 14 के बीच में OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये बेसिक होती है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होती है। क्लियर है? तो पीएच होता क्या है? पीएच होता है हमारा वो पीएच स्केल जो होती है, ये क्या होती है? तो पीएच होता है हमारा जो पावर किसकी नापता है? एसिड की डिसोसिएशन की, यानी कि एसिड्स या बेसिस किस तरह से डिसोशिएट होते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस को रिलीज करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं या पार्शियली डिसॉल्व हो रहे हैं। ये सब कुछ देखकर हम एसिड पीएच स्केल से बता सकते हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ मैंने आपको पीएच स्केल एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए। अगर पीएच जो है वो 7 से कम है, अगर पीएच जो है वो 7 है और अगर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है।
तो अभी हमने बात करी, कम है तो एसिडिक, ज़्यादा है तो बेसिक और बराबर है तो न्यूट्रल। क्लियर है इतना? कितना पीएच होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कुछ नॉन क्वांटिटीज़ के लिए हमारा पीएच कितना होता है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि हमारे जो स्टमक में HCl प्रेजेंट है इसका पीएच कितना होगा। सो इसका पीएच होता है अबाउट 1.2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लेस एसिडिक है क्योंकि 1.2 pH है इसका। 0 to 7 में भी लाई कर रहा है तो एसिडिक है, और उसमें भी इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ये लेस एसिडिक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेमन जूस की, तो लेमन जूस का pH होता है 2.2, तो ये भी एसिडिक तो है बट लेस एसिडिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्योर वाटर। प्योर वाटर की अगर मैं बात करूँ तो इसके pH को हम कहते हैं 7, यानी प्योर वाटर का pH 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। हाउएवर इम्प्योरिटीज़ के साथ हम इसको कहीं कहीं पर 7.4 भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH होता है वो होता है 10। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को हम NaOH कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH हमारा 14 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट किया कि कुछ नॉन क्वांटिटीज़ का pH कितना हो सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की, तो हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को pH स्केल के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो pH स्केल में हम करते क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, अ स्केल इज यूज्ड विच मेजर्स द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मेजर करते हैं, यानी कितने H+ आयन्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। इसे ही हम pH स्केल कहते हैं। pH मीन्स होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। तो यहाँ पावर ऑफ डिसोसिएशन को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे होते हैं। pH स्केल स्टार्ट होती है 0 से 14 तक, जहाँ पर 0 बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 एल्कलाइन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से जब pH स्केल को मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पर 6 तक हमने एसिडिक दिखाया है, अबव 8 हमने बेसिक दिखाया है, और 7 को हमने न्यूट्रल दिखाया है, जो कि वाटर का pH होता है। हमने बात की थी कुछ pH की जो कुछ क्वांटिटीज से रिलेटेड है, जैसे गैस्ट्रिक जूस का pH होता है अबाउट 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज 14। इसी तरह से अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की, तो जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ या OH- आयन्स पर। ये हमने अभी डिस्कस किया। एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और OH- आयन कम प्रोड्यूस करता है, जबकि वही अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस ज़्यादा OH- आयन्स प्रोड्यूस करते हैं बट लेस नंबर ऑफ H+ आयन्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। विद दिस हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है pH वैल्यू का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के pH वैल्यूज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज वॉच आउट द प्रीवियस वीडियोस। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक एंड द utilization of this pH scale in our daily life. Till then, bye bye, take care.